हेलो, स्वागत है सबका हमारे चैनल में जिसका नाम है डॉक्टर टेबल। तो हम हेल्थ एंड मेडिकल सेक्टर में पिछले वीडियो में हम बात किए थे सेकेंडरी सेंसरी एरियाज के बारे में, जहां पर मैंने बताया था आपको साइकिकल कॉर्टेक्स और हमारे जो मोटर स्पीच एरिया है और सेंसरी स्पीच एरिया है उसके बारे में। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हो तो आई बटन में क्लिक करिए और जाके देख लीजिए। आज के वीडियो में हम बात करेंगे आपसे जो मैंने पहले बोला था एसोसिएशन फाइबर्स को। ठीक है, एसोसिएशन फाइबर्स मतलब हमारा जो सेरिब्रम है, सेरिब्रम का हर एक पार्ट्स को एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट करना। ठीक है, इसके साथ इसको जुड़ना, उसके साथ इसको जुड़ना। ठीक है, तो छोटा छोटा जो तारपत्री होता है, ठीक है, तो ऐसा है। अब ये जो एसोसिएशन फाइबर्स है ये मेनली दो तरह का होता है। एक शॉर्ट एसोसिएशन फाइबर्स मतलब छोटा वाला साइज, और दूसरा आते हैं लॉन्ग एसोसिएशन फाइबर्स। ठीक है, लंबा वाला साइज। ठीक है, तो छोटा वाला साइज क्या होता है, ये जो हमारा सेरिब्रम होता है, ठीक है, सेरिब्रम क्या है, एक फ्लैट सरफेस पर इतना बड़ा फ्लैट एरिया हमारे इतना छोटे जगह में नहीं रहेगा, तो इसलिए एक साथ फोल्ड होते जाता है। ठीक है, एक साथ जब फोल्ड हो जाता है तब उसमें सल्कस जाइरस फॉर्मेशन होता है, जो मैंने पुराने वीडियो में बात कर चुका हूं। अब मान लो इधर में एक जाइरस है, ठीक है, ये एक जाइरस है, ये जाइरस के मान लो ये एक जाइरस है, ठीक है, ये वाला जाइरस एरिया नीचे में सल्कस, ठीक है, इस साइड में एक और जाइरस उठ रहा है, ठीक है, दोनों जाइरस के बीच वाला एरिया सल्कस हो गया। ठीक है, अब ये जो जाइरस है इसको हम कहते हैं कॉर्टेक्स। ठीक है, जाइरस का एक और नाम होता है कॉर्टेक्स। अब ये कॉर्टेक्स का नीचे, ठीक है, अगर कोई कॉर्टेक्स, अगर मैं कॉर्टेक्स को ये तो फोल्ड हुआ है ना, भांज पड़ गया है, अब मैं इसको समान कर देता हूँ, एकदम प्लेन करता हूँ, तो इसके नीचे जितने सारे फाइबर्स आता है इसको हम क्या कहेंगे, सब जाइरस फाइबर। सब जाइरस सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं सब कॉर्टिकल एसोसिएशन फाइबर्स। और ये जो जाइरस है मतलब ये कॉर्टेक्स, ठीक है, ये कॉर्टेक्स या जाइरस जो भी आप बोलो, इस कॉर्टेक्स के अंदर में भी छोटा छोटा तार होते हैं, मतलब न्यूरॉन होते हैं, कुछ हॉरिजॉन्टली, कुछ वर्टिकल, कुछ एंगुलर, ठीक है, मतलब कुछ डायगोनल शेप। इसको हम कहते हैं इंट्रा कॉर्टिकल, मतलब इंट्रा मतलब अंदर, कॉर्टेक्स मतलब कॉर्टिकल। ठीक है, तो इंट्रा कॉर्टिकल फाइबर्स जो इस कॉर्टेक्स के अंदर में है। अब लॉन्ग एसोसिएशन फाइबर्स का एग्जांपल क्या होता है, जैसे आपका सिंगुलम। सिंगुलम क्या है, सिंगुलम एक्चुअली ये होता है जो हमारा सिंगुलर जाइरस है, जो फोटो में देख रहे हो, पुराने वीडियो में बात कर चुका हूं। सिंगुलर जाइरस से कुछ फाइबर्स निकलता है, ठीक है, और ये फाइबर्स थोड़ा लंबा होता है और ये पैराहिप्पोकैम्पल जाइरस में जाकर खत्म होता है, मतलब एक जाइरस दूसरे जाइरस के साथ कनेक्शन बना रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा लंबा होने के कारण इसको हम कहते हैं लॉन्ग एसोसिएशन फाइबर्स। ठीक है, और इसी फाइबर्स का जो बंडल होते हैं, इस पूरे बंडल को हम कहते हैं सिंगुलम। क्या हुआ, सिंगुलर जाइरस से जितने सारे फाइबर्स मतलब लॉन्ग एसोसिएशन फाइबर्स निकल रहा था वो एक साथ झुंडा बन के निकल रहा था, तो इस झुंडे को हम कहते हैं सिंगुलम। ये झुंडा कहाँ पर जाके खत्म होता है, पैराहिप्पोकैम्पल जाइरस में जाके खत्म होता है। ठीक है, अब पैराहिप्पोकैम्पस जाइरस के साथ ये जो सिंगुलम का एक कनेक्शन सर्किट बन गया है, इसको हम कहते हैं पपेट सर्किट। ठीक है, एक और एग्जांपल होता है जिसको हम कहते हैं अनसिनेट फेसिकुलस। अब अनसिनेट फेसिकुलस क्या होता है, ये जो हमारा ब्रोकस एरिया होता है, ब्रॉडबैंड एरिया 44-45 मतलब 44-45, ठीक है, इन दोनों एरिया को हमारे फ्रंटल लोब का जो ऑर्बिटल सरफेस होता है, क्योंकि फ्रंटल लोब में होता है हमारे देखने के लिए प्राइमरी सेंसरी एरिया, ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी वाला पीछे है। अब फ्रंटल लोब में रहने वाला जो हमारे ऑर्बिटल सरफेस होता है या ऑर्बिटल एरिया होता है, इसके साथ साथ हमारे ब्रोकस एरिया को, दोनों को एक साथ मर्ज करके पीछे में जाके जो लेटरल सर्कस होता है इसको हुक करने के बाद ये आपका सुपीरियर टेम्पोरल जाइरस में जाके खत्म हो जाता है। ठीक है, मतलब ब्रॉडबैंड एरिया 22। और फिर हम बात करते हैं सुपीरियर लॉन्गिट्यूडिनल फेसिकुलस। ये क्या है, सुपीरियर लॉन्गिट्यूडिनल फेसिकुलस, इंसुलर कॉर्टेक्स से ये फाइबर्स पीछे जाते हैं, पीछे जाते जाते क्या होता है, हमारा जो ये टेम्पोरल लोब है, टेम्पोरल लोब में एरिया नंबर मतलब ब्रॉडबैंड एरिया 18 और ब्रॉडबैंड एरिया 19, ठीक है, ये दोनों एरिया को कनेक्ट कराता है। कनेक्ट करने के साथ साथ कुछ फाइबर साइड में चले आके जो हमारा टेम्पोरल लोब है इसी में भी कनेक्ट कर लेता है। ठीक है, शुरुआत कहाँ से हुआ, इंसुलर कॉर्टेक्स से। ठीक है, इंसुलर कॉर्टेक्स का जो एरिया होता है,
इधर का और जो फ्रंटल लोब होता है इसी का फाइबर्स कुछ कुछ कलेक्ट करता है, इंसुलर कॉर्टेक्स से कुछ कुछ कलेक्ट करता है, ठीक है। ये सब कलेक्ट करते 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 पूरा पीछे में जाता है, पीछे में जाके 18-19 ब्रॉडबैंड एरिया में कनेक्ट होता है जो हमारा ऑक्सीपिटल लोब में रहता है। और कुछ कुछ फाइबर आपका साइड में चला जाता है जहाँ पर आपका टेम्पोरल लोब होता है। और इसी के साथ साथ चले जाते हैं आपका इंफीरियर लोंगिट्यूडिनल वेसिकुलस। क्या होता है? ये हमारा जो लैटरल वेंट्रिकल होता है इसका एक पोस्टीरियर हॉर्न होता है, जो मैंने लैटरल वेंट्रिकल वाला चैप्टर में बात कर चुका था। अब ये पोस्टीरियर हॉर्न में क्या होता है, पोस्टीरियर हॉर्न को सराउंड करके रखता है बहुत सारा फाइबर्स जिसको हम कहते हैं तापेटम, ठीक है। तो इधर से ही शुरुआत होते हैं कुछ फाइबर्स जो ट्रांसवर्सली, ठीक है, ट्रांसवर्स होके थोड़ा पीछे में चला जाता है। कहाँ तक जाता है? 18 और 19 ऑक्सीपिटल लोब का ही 18 और 19 एरिया तक जाता है, उधर में जाके ये लग जाता है, ठीक है। अब ये सुपीरियर और इंफीरियर लॉन्गिट्यूडिनल वेसिकुलस का काम क्या होता है? बिना हिलाए जब हम एकदम स्ट्रेट सेंटर में एकदम सीधा देख रहे हैं तब हमारे देखने का एक एरिया होता है, पर्टिकुलर एरिया। अगर मैं सिर्फ दाएं आंखों से देख रहा हूँ तो मेरा एक एरिया है कि नाक वाला एरिया से इतना देख पाता हूँ, ऊपर से इतना तक, नीचे में इतना तक और साइड से इतना तक देख पाता हूँ, ठीक है। तो ये जो एक एरिया होता है इस एरिया को हम डिवाइड कर लेते हैं लैटरल, मीडियल, सुपीरियर, इंफीरियर। अब सुपीरियर लॉन्गिट्यूडिनल वेसिकुलस क्या कहता है? सुपीरियर और टेम्पोरल मतलब लैटरल, सुपीरियर लैटरल एरिया में जो भी हम देख रहे हैं इसका सेंसेशन कैरी करके हमारे पीछे ले जाता है। और इंफीरियर लॉन्गिट्यूडिनल वेसिकुलस क्या कहता है? हमारा मीडियल और इंफीरियर, ठीक है, दोनों एरिया में जो हम देख पा रहे हैं उसका सेंसेशन कैरी करके मतलब पीछे ले जाते हैं हमारे ऑक्सीपिटल लोब में, ठीक है। दोनों ही आपका अल्टीमेटली खत्म होता है एरिया नंबर 18 और 19 में, ठीक है, जिसके लिए हम इधर उधर, ठीक है, ऊपर नीचे, मीडियल लैटरल हम देख पाते हैं, ठीक है। मैं इस आंखों को बंद करता हूं तो सेम लैटरल, मीडियल, ऊपर नीचे हम देख पा रहे हैं। फिर आते हैं कुछ प्रोजेक्शन फाइबर्स, ठीक है। प्रोजेक्शन फाइबर्स क्या होता है? ये थोड़ा लंबा होता है पर ये ज़्यादा लंबा भी नहीं होता है क्योंकि ये वाला हमारा जो कॉर्टेक्स है, ठीक है, कॉर्टेक्स के नीचे से शुरू होता है और मिड ब्रेन एरिया में जितने सारे स्ट्रक्चर आते हैं उसके साथ कनेक्ट करते हैं। जैसे कुछ कोई हमारा बेसल गैंग्लिया में कनेक्ट कर रहा है, कोई थैलामस में, कोई हाइपोथैलामस में, कोई हिपोकैम्पस, कोई पैराहिपोकैम्पस, ठीक है, इन सब एरिया में लग रहा है, कोई मेमिलरी बॉडी, ठीक है। तो प्रोजेक्शन फाइबर्स क्या करता है? ये जो आप फोटो में देख रहे हो ये है आपका राइट सेरिब्रम, दाएं साइड का सेरिब्रम। इसके अंदर जितने सारे पूरा कॉर्टेक्स एरिया है, पूरा ब्रेन जो ऐसे ऐसे फोल्ड करके जाइरस सल्कस हो रहा है, सब के सब पूरे एरिया से आगे से लेके पीछे तक, लेटरल से लेके मीडियल तक, सब कुछ जो आपका प्रोजेक्शन फाइबर्स होता है वो कुछ फाइबर्स आपका मिड ब्रेन का स्ट्रक्चर में जुड़ रहा है, कुछ आपका हमारे इनर ब्रेन के स्ट्रक्चर में जुड़ रहा है, ठीक है। कोई थैलामस के साथ, कोई हाइपोथैलामस के साथ, कोई हिपोकैम्पस, कोई पैराहिपोकैम्पस, कोई आपका जो मेमिलरी बॉडी है इसके साथ, कोई पॉन्स, कोई मेडुला, कोई आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा, कोई आपका स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। अब ये जो हमारा सेरिब्रम है, ठीक है, पूरे सेरिब्रम का बहुत सारा लेयर होता है, ठीक है, पेलियोकॉर्टेक्स, आर्कियोकॉर्टेक्स, नियोकॉर्टेक्स, जो मैंने एकदम इंट्रोडक्शन चैप्टर में बता दिया हूँ, ठीक है। तो ये जो नियोकॉर्टेक्स होता है ये हमारा सबसे लेटेस्ट, ठीक है, ये हमारे दिमाग का सबसे एडवांस लेयर होता है, ठीक है। तो नियोकॉर्टेक्स जो होता है इसमें जितने सारे कोशिका या न्यूरॉन्स का लेयर होता है सब के सब कोशिका झुंडा बन के एक फाइबर्स फॉर्मेशन करता है, मतलब एक तरह का प्रोजेक्शन फाइबर्स देते हैं, ठीक है। ये प्रोजेक्शन फाइबर्स क्या होता है? सामने से लेके पीछे तक, मतलब पूरे सेरिब्रम एरिया में जितने सारे स्ट्रक्चर है, मोटर सेंसरी एरिया, मोटर एरिया, सेंसरी एरिया, जितने सारे जाइरस है, जितने सारे सल्कस है, वहाँ से आपका प्रोजेक्शन फाइबर्स नीचे जाते जाते क्या होता है, एक टाइम के बाद ये इंटरनल कैप्सूल बन जाता है, ठीक है। अब इंटरनल कैप्सूल हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इंटरनल कैप्सूल कैसे बनता है, इसका कितना पार्ट्स है, कौन से पार्ट्स का क्या इंपॉर्टेंस है, सब कुछ हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय।